Hello dear students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the dihybrid cross, and today we will discuss about the new topic, the new crosses, and these crosses are reciprocal crosses, test cross and back cross. Okay, and before the start, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 3 नए क्रॉसेस के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक क्रॉस को डिस्कस करेंगे, दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। इस रेसिप्रोकल क्रॉस की अगर हम बात करें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा है, नॉर्मल सा है। एक्चुअली मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो पी प्लांट का यूज किया था, दैट इज पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम, उन्होंने एक सिंपल सी बात है कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में ही क्रॉस कराया होगा। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो पाइसम सैटाइवम है ये तो बाइसेक्सुअल होता है, ये कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो फिर आप मेल एंड फीमेल की कैसे बात कर रहे हैं? तो अगर हम सिंपली बोले तो उन्होंने एक किसी प्लांट को एज अ मेल की तरह ट्रीट किया होगा, मतलब उस मेल प्लांट से क्या लिए होंगे? उस प्लांट से पॉलन लिए होंगे। और दूसरा जो प्लांट यूज किया होगा जिस पर पॉलन को ट्रांसफर किया होगा, उसको फीमेल प्लांट कहा होगा। तो फीमेल प्लांट, इसके पास भी तो फिर क्या होगा? एंथर होगा। लेकिन उन्होंने फीमेल प्लांट के लिए क्या किया था? इमैस्कुलेशन किया था। क्या किया था? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है? अगर हम इमैस्कुलेशन की बात करें तो इमैस्कुलेशन मीन्स removal of anther from a bisexual flower। तो नॉर्मली जो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जो टॉल प्लांट लिया था, तो टॉल प्लांट के उन्होंने पॉलन को यूज किया था। तो जब उन्होंने टॉल प्लांट के पॉलन को यूज किया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉल प्लांट लिया था वो किसकी तरह बिहेव करा रहे थे? वो मेल प्लांट की तरह बिहेव करा रहे थे, क्योंकि इसके पॉलन लिए थे। और जो डॉर्फ प्लांट लिया था वो किसकी तरह बिहेव करा रहे थे? वो फीमेल की तरह। कैसे? क्योंकि उन्होंने इस टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन को दूसरे डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पर स्प्रे किया था, मींस उसको ट्रांसफर किया। तो जिस पर ट्रांसफर करेंगे, जो स्टिग्मा वाला पार्ट होगा, वो तो सिंपल सी बात है एज अ फीमेल पार्ट की तरह ही बिहेव करेगा, फीमेल प्लांट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्योंकि ये बाइसेक्सुअल होते हैं तो उन्होंने जो डॉर्फ प्लांट का पी फ्लोर था उसमें इमैस्कुलेशन करा दिया था, दैट मींस रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लोर। तो उन्होंने डॉर्फ फ्लोर के मेल पार्ट को, दैट इज एंथर को कट करके रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने ये नॉर्मल क्रॉस कराया और उनको जो भी रिजल्ट थे वो देखने को मिले, इन्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने को मिला। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि इसको हमने इस टाइप से क्रॉस कराया तो हमें ये रिजल्ट मिला, यानी सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने नॉर्मल कराया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉस कराएं। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या है? यानी इस बार उन्होंने जो टॉल प्लांट लिया था उसको ट्रीट कराया था एज अ फीमेल प्लांट। कैसे ट्रीट कराया था? एज अ फीमेल प्लांट। टॉल प्लांट को उन्होंने यूज किया एज अ फीमेल प्लांट, और इस बार उन्होंने डॉर्फ प्लांट को उन्होंने ट्रीट किया था एज अ मेल प्लांट। कैसे ट्रीट किया था?
एज अ मेल प्लांट ट्रीट किया था। तो आप देखो तो रेसिप्रोकल नहीं हो गया, यानी पहले हम टॉल को एज अ मेल प्लांट की तरह क्या करा रहे थे, ट्रीट करा रहे थे, लेकिन और यहां पर डॉर्फ को एज अ फीमेल प्लांट ट्रीट करा रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने चेंज किया, उन्होंने इस बार टॉल प्लांट के फ्लोर में क्या परफॉर्म किया, इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया, टॉल प्लांट के फ्लोर में इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया और इस टॉल प्लांट को एज अ फीमेल प्लांट की तरह बिहेव कराया और डॉर्फ प्लांट को एज अ मेल प्लांट की तरह बिहेव कराया। इस क्रॉस को उन्होंने क्या बोला, रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो सेम रिजल्ट दे गॉट सेम रिजल्ट, मतलब उनको इस क्रॉस में और इस क्रॉस में कोई भी डिफरेंस नहीं मिला। तो उसका मतलब ये पता चला कि यहां पर सिंपल सा कि जो टॉलनेस है वही डोमिनेंट होता है, हम क्रॉस कैसे भी कराएं, हम चाहे डॉर्फ प्लांट को एज अ फीमेल प्लांट की तरह ट्रीट कराएं या हम टॉल प्लांट को एज अ फीमेल प्लांट की तरह ट्रीट कराएं, लेकिन जो डोमिनेंसी है वो सेम वैसे ही मिलती है। और इन्होंने इस क्रॉस को क्या बोल दिया था, रेसिप्रोकल क्रॉस बोल दिया था। दिस इज द सिंपल रेसिप्रोकल क्रॉस। बहुत रेयर कंडीशन होती है ये पूछा जाए, हाँ एक नंबर में कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ये सिर्फ आपने जो अपोजिट कर दिया सिर्फ वही रेसिप्रोकल क्रॉस है। अब हम एक न्यू क्रॉस की तरफ मूव करेंगे एंड ये जो क्रॉस है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्रॉस है। और ये क्रॉस जो है उस क्रॉस का नाम है टेस क्रॉस। क्या है, टेस क्रॉस। अगर हम टेस क्रॉस की बात करें, इट इज यूज्ड टू एग्जामिन द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फाइंड कराने के लिए या जीनोटाइप पता करने के लिए हम जिस क्रॉस का यूज करते हैं उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस क्रॉस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, यानी टेस क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा कि कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी डेफिनेशन समझिए। हमने क्या बोला, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप फाइंड करना है तो हमें कौन सा क्रॉस कराना पड़ेगा, हमें क्रॉस कराना पड़ेगा टेस क्रॉस। कौन सा क्रॉस कराना पड़ेगा, टेस क्रॉस कराना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आई थिंक सो आपको बेहतर समझ में आएगा। उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, एक्चुअल में टेस क्रॉस पेपर पर हो ही नहीं सकता, हम पेपर पर सिर्फ इनकी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं, टेस क्रॉस तो लिखा ही है, यहां पर हम लिखते हैं टॉल। इमेजिन करिए हमने आपको एक टॉल पी प्लांट दिया, दिस वन इज अ टॉल पी प्लांट, और हमने आपको दिया, आपके हाथ में इस समय टॉल पी प्लांट है। इमेजिन करिए, कर लिया इमेजिन, दिस इज अ पी प्लांट, मार्कर है तो दिस वन इज अ पी प्लांट और कैसा है, टॉल है। चलो बताओ, जो आपके हाथ में टॉल प्लांट है इसका जीनोटाइप दैट इज एलील्स कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, बताइए कि आपके हाथ में जो इस समय टॉल प्लांट है और हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा इसको देखो और बताओ
कि इस प्लांट में जो एलील्स हैं वो कैपिटल टी हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब जो आपके पास पी प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है? सोचिए, बता सकते हैं क्या? देख लो, ऐसे ही इमेजिन कर लो, अगर दिमाग में है ना, नहीं बता सकते ना, ओके हम बताते हैं बड़े सिंपल टर्म में। पहले तो अब यही हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके हैंड में टॉल प्लांट है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, दैट इज कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। अब एक सिंपल सी टेक्निक क्या है कि जब भी हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, इसका मतलब फिर से हाथ में आपके पी प्लांट, इसका जीनोटाइप क्या है? अननोन। कैसा जीनोटाइप है? अननोन जीनोटाइप। यार कैमरा ऑन किया था हमने? ऑन। कैसा जीनोटाइप? अननोन जीनोटाइप, पी प्लांट एंड जीनोटाइप अननोन। तो यहां आप लिख लेते हैं अननोन जीनोटाइप। आपके हाथ में जो पी प्लांट है आपको उसका जीनोटाइप नहीं मालूम, क्या करेंगे? हम इसका क्रॉस करा देंगे अननोन जीनोटाइप का उसके रिसेसिव ट्रेट से। किससे कराएंगे? रिसेसिव ट्रेट से। तो एक तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि टेस्ट क्रॉस में हम जीनोटाइप को फाइंड आउट करते हैं और जीनोटाइप को फाइंड आउट कराने के लिए, याद रखिएगा, जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए अननोन का क्रॉस किससे कराएंगे? रिसेसिव ट्रेट से। मतलब जो आपके पास अननोन जीनोटाइप टॉल है उसका क्रॉस हम किससे कराएंगे? हमेशा डॉर्फ से कराएंगे। किससे कराएंगे? डॉर्फ से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे? तो जब भी टेस्ट क्रॉस बनाते हैं तो हमने आपको बताया जब आप पेपर पर बनाओगे तो आपको पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी। तो एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, वो हम आपको बताते हैं, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी 1, आपके पास अननोन जीनोटाइप क्या है? टॉल है और आपने इसका क्रॉस कराया किससे? डॉर्फ से। किससे कराया? डॉर्फ से। तो एक बात के लिए कर देता हूं, ये आपके हाथ में डॉर्फ है। कौन सा प्लांट है? डॉर्फ। इसका जीनोटाइप क्या है? डॉर्फ रिसेसिव है ना? रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है? होमोजाइगस। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये जो डॉर्फ प्लांट है इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। कंफर्म है ना? ये तो कंफर्म होता है। ये डॉर्फ कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है क्या? इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये कंफर्म है कि स्मॉल टी वाला है। अब आपने अननोन जीनोटाइप का क्रॉस सपोज डॉर्फ से कराया और आपको क्रॉस कराने पर सपोज जितने भी सीड बने उनसे जो प्लांट फॉर्म हुए वो 100% कैसे फॉर्म हुए? टॉल। कैसे फॉर्म हुए? 100% टॉल। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। अब इसको पूरा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी बनाते हैं, पॉसिबिलिटी 2। फिर से यहां पे थोड़ी एक लाइन खींच लेते हैं। अननोन जीनोटाइप दैट इज टॉल, जो आपके हाथ में है, और इसका क्रॉस कराते हैं किससे? डॉर्फ से। और डॉर्फ का जीनोटाइप तो कंफर्म है कि कैपिटल टी, वो सॉरी स्मॉल टी। इस बार आपने क्रॉस कराया
और सपोज इस बार आपको मिला कुछ टॉल प्लांट मिले और कुछ डॉर्फ प्लांट मिले। क्या मिले? कुछ टॉल मिले और कुछ डॉर्फ मिले। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए और इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि क्या कुछ समझ में आया, क्योंकि हम तो समझाएंगे ही। तो पॉज करो और सोचो, उसके बाद अगला पार्ट मतलब जो आगे का वीडियो इस पॉज के बाद देखिएगा। 1 मिनट है और आपके पास सोचिए क्या कुछ समझ में आया कि कैसे क्लैरिफाई होगा। ओके, पॉज ओपन कर लिया होगा आप लोगों ने अगर मेरी बात मानी होगी तो। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब सेग्रीगेशन होगा तो टॉलनेस के लिए इधर से तो हमेशा क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा, मतलब डॉर्फ से हमेशा क्या आएगा? टी। और इधर टॉल है और सारे टॉल मिले हैं, इसका मतलब कि इधर से क्या आया? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ने मिलकर क्या बना लिया? टॉल। अब क्योंकि इधर 100% टॉल मिले हैं, इसका मतलब कि इधर दोनों कैपिटल टी ही थे, इसीलिए सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बना, इसीलिए 100% टॉल बने। और जब 100% टॉल बनते हैं तो इसका मतलब कि कंडीशन होमोजाइगस है, क्योंकि 100% होमोजाइगस होगा तभी सिर्फ एक ही टाइप का, दैट इज द कैपिटल टी तो आएगा इधर से, और तो कोई कंडीशन है नहीं। और जब कैपिटल टी इधर से आएगा और स्मॉल टी इधर से आएगा तो 100% टॉल बनेगा। यहां पर क्या हुआ? यहां पर टॉल मिला तो इसका मतलब कि इस वाले पेरेंट से इसको कैपिटल टी मिला और इधर से क्या मिला? स्मॉल टी। तो ये टॉल हो गया। डॉर्फ बनने के लिए कंडीशन देखिएगा, देखो एक स्मॉल टी तो इधर से मिलना ही मिलना है, स्मॉल टी इधर से मिलना ही मिलना, तो इसका मतलब स्मॉल टी इधर से मिला। तो क्वेश्चन आता है कि दूसरा स्मॉल टी कहां से मिला? इसका मतलब दूसरा स्मॉल टी इसके पास था, इसका मतलब कि इस टॉल के पास एक तो कैपिटल टी था जो इसको दे दिया, एक स्मॉल टी भी था जो स्मॉल टी इधर दिया गया, और स्मॉल टी इस स्मॉल टी ने मिलकर क्या बना लिया? डॉर्फ प्लांट बना लिया। तो इससे कैसे प्रूफ हुआ कि अगर आपने अननोन जीनोटाइप का क्रॉस डॉर्फ से, दैट इज रिसेसिव पेरेंट से कराया है, और आपको रिसेसिव पेरेंट से कराने पर अननोन जीनोटाइप का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराने पर अगर आपको 100% डोमिनेंट ट्रेट मिलता है, देन द गिवन जीनोटाइप इज होमोजाइगस, दैट इज कैपिटल टी या जो भी XYZ हो, मतलब होमोजाइगस कंडीशन मिलेगी। बट अगर आपने अननोन जीनोटाइप का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया है और आपको डोमिनेंट ट्रेट भी मिलता है और रिसेसिव ट्रेट भी मिलता है, इसका मतलब कि ये अननोन जीनोटाइप हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, मतलब इसके पास एक डोमिनेंट एलील भी है और एक रिसेसिव एलील भी है। उसी कंडीशन में ये डॉर्फनेस या जो भी रिसेसिव ट्रेट है वो अपीयर हो सकता है। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको ये पता कैसे चलेगा? आप एक फील्ड में हैं और आपको हमने एक प्लांट दिया टॉल, आपने क्या किया? उस टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन लिए और एक डॉर्फ प्लांट पर क्या किए? स्प्रिंकल कर दिए। पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर सीड फॉर्म होगा। उन सीड को ग्रो कराया, सारे टॉल मिल रहे हैं, तो आपके पास जो प्लांट है वो होमोजाइगस है, और उन सीड को आपने ग्रो कराया, उसमें से कुछ डॉर्फ आए और कुछ टॉल आए। इसका मतलब आपके पास गिवन जीनोटाइप कौन सा हो गया? हेट्रोजाइगस हो गया। तो दिस इज द टेस्ट क्रॉस, है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको सिंपली बोले तो आपको मालूम है कि ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टेस्ट क्रॉस। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्रॉस की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्रॉस इज, अच्छा एक थिंग बता दें, चलो इसको रब कर लेते हैं फिर बताते हैं। इसका रेशियो हमेशा 1:1 आता है। इसका रेशियो क्या आता है? 1:1। तो 1:1 कहीं पर भी आएगा तो वो टेस्ट क्रॉस होता है, चाहे आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस लोगे, दोनों कंडीशन में वो रेशियो 1:1 ही आएगा। ठीक है। अब एक होता है बैक क्रॉस। क्या होता है? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की बात करें तो F1 का क्रॉस अगर हम पेरेंट से कराते हैं,
पेरेंट का मतलब चाहे आप टॉल से कराइए चाहे डॉर्फ से कराइए, मतलब चाहे डोमिनेंट से कराइए चाहे रिसेसिव से कराइए, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। जैसे सपोज आपको कैपिटल टी स्मॉल टी F1 में मिलता था, इसका क्रॉस आप कैपिटल टी से कराओ या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आप स्मॉल टी से कराओ, तो ये दोनों के दोनों क्रॉस क्या होते हैं, बैक क्रॉस होते हैं। एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम सिंपली बोले तो जब ये अगर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक टाइप का जीनोटाइप हो गया ये, और इस रिसेसिव पेरेंट से करा रहे तो एक टाइप का ये टेस्ट क्रॉस भी तो है, ये क्या है, एज अ टेस्ट क्रॉस भी तो है। तो एक लाइन हम बोल सकते हैं कि ऑल द टेस्ट क्रॉस आर द बैक क्रॉस, कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में तो हम किससे कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे, तो रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस ये बैक क्रॉस भी तो है। तो एक स्टेटमेंट क्या होता है कि ऑल द टेस्ट क्रॉस आर द बैक क्रॉस बट ऑल द बैक क्रॉस आर नॉट द टेस्ट क्रॉस, कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं वो सारे के सारे बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि ये बैक क्रॉस तो है ये वाला जिसमें डोमिनेंट पेरेंट से करा रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट से करा रहे हैं तो कहीं ये टेस्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये बैक क्रॉस तो है लेकिन ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी है। तो यही बोला कि जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं वो सारे के सारे बैक क्रॉस हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये आपके आज के टॉपिक तीनों फिनिश हो गए, और आज इनसे रिलेटेड आप लोग क्रॉस बना के देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए पढ़िए, खूब सारा पढ़िए, पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं अखिलेश सिंह हूँ आपके साथ। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।